अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज और ये है ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वेव मोशन एंड इट्स टाइप। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेव्स जो है हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इतनी ज्यादा अहमियत हमारी जिंदगी में क्यों है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेव्स जो है वो कैसे पैदा होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ वेव, यानी वेव क्या है। और एंड पे स्टूडेंट्स हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स को। तो अब स्टूडेंट्स अपने लेक्चर का आगाज करते हैं कि वेव्स हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि वेव्स एनर्जी और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का जरिया है। अब स्टूडेंट्स, वेव्स के जरिए एनर्जी और इंफॉर्मेशन मुंतकिल होती है कैसे। अब स्टूडेंट देखें, एक क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह से एक क्लासरूम है और मैं आप लोगों को टीच करता हूं वेव एंड इट्स टाइप को। और देखें स्टूडेंट्स, जब मैं कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं तो मेरी जबान के जर्रात वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। जब मेरी जबान के तमाम जर्रात वाइब्रेटरी मोशन करते हैं तो स्टूडेंट उसके नतीजा में साउंड वेव्स पैदा होती हैं। अब ये साउंड वेव्स जो है स्टूडेंट्स, अब इनमें हमने देखना है कि इनमें एनर्जी है और इंफॉर्मेशन है, वो कैसे निकाली जाती। अब देखें स्टूडेंट, ये साउंड वेव्स हमारे कान के हारनमा हिस्से तक पहुंचती हैं और यहां से जो नाली है कान की, इससे कान के अंदर दाखिल हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आगे होता है कान का पर्दा, एयर ड्रम, उससे ये साउंड वेव्स टकराती हैं। जब टकराती हैं तो एयर ड्रम अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देता है। जब एयर ड्रम में वाइब्रेटरी मोशन होती है तो इसका मतलब यह है कि जो साउंड वेव्स कान के अंदर दाखिल हुई थी उनमें एनर्जी थी जिसने कान के पर्दे को मुतहर्रक कर दिया। उसके बाद क्या होता है? जब कान का पर्दा मुतहर्रक होता है तो फिर क्या होता है? कान के अंदर स्टूडेंट तीन छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है, वो मुतहर्रक होती हैं। जब वो मुतहर्रक होती हैं, आगे कान का एक और हिस्सा होता है जिसमें स्याल माया भरा होता है, उसमें हरकत आती है। जब उसमें हरकत आती है तो एक और हिस्सा होता है जो कि उस जिसमें स्याल माया भरा है, जिसको कोकलिया बोलते हैं, उसके अंदर बालनुमा साख्तें होती हैं, वो मुतहर्रक होती हैं। तो स्टूडेंट्स एक नर्व इंपल्सेस पैदा होती हैं। अब ये नर्व इंपल्सेस दिमाग तक पहुंचती हैं। दिमाग क्या करता है? उन साउंड वेव्स में से, उन हरकत में से, उन नर्व इंपल्सेस में से इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वेव्स जो होती हैं उनके पास क्या क्या चीजें होती हैं स्टूडेंट्स? एनर्जी होती है और इंफॉर्मेशन होती है। अब ये वेव्स कैसे पैदा होती है ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब कोई जिसम वाइब्रेटरी मोशन करता है ना तो उससे वेव्स पैदा होती हैं। जिस तरह से मैंने जब अपना लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश की आप लोगों को, तो मेरी जुबान के जर्रात ने वाइब्रेटरी मोशन की तो उससे साउंड वेव्स पैदा हुई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक टब है, जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्टूडेंट। इसमें मैं पानी भरता हूं और नल को ओपन करता हूं तो इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। अब मैंने क्या किया? नल को स्लो कर दिया, इतना स्लो कर दिया है कि एक एक कतरा डिप हो रहा है। किसमें? इस टब में। तो देखिए, जब वन कतरा इसके अंदर डिप होता है तो वाटर की सतह पर, अब स्टूडेंट इस मिसाल पे गौर करें, जब नल से वन ड्रॉप जो है इस टब के अंदर गिरता है तो टब के अंदर मौजूद पानी के जो जर्रात हैं वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अब ये वाइब्रेटरी मोशन जब करते हैं तो इसके नतीजा में स्टूडेंट्स देखें हो क्या रहा है कि जो जहां पे ये कतरा डिप हो रहा है स्टूडेंट्स, वो वाले जर्रात वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और अपने करीब वाले जर्रे को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। और वो जो जर्रा है वो अपने करीब वाले जर्रे को, और वो अपने करीब वाले जर्रे को, और इस तरह से एनर्जी जहां पे ये कतरा डिपिंग के दौरान लगाता है वो एनर्जी उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है। वो आप लोगों को इस मिसाल में वाज़े नजर आ रही है। और ये वेव्स के रास्ते में अगर मैं कोई कागज का टुकड़ा रख देता हूं, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, अब इस टुकड़े ने भी अपनी जगह पे वाइब्रेटरी मोशन कर दी है।
इसको कौन सी एनर्जी मिल रही? इसको स्टूडेंट्स वो वाली एनर्जी मिल रही है जो डिपिंग करता हुआ यानी नीचे गिरता हुआ जो कतरा है उसकी जो एनर्जी है वो पहुंच रही है किसको? इस कागज के टुकड़े को, जिसके नतीजा में ये कागज का टुकड़ा भी क्या कर रहा है? वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि जब वेव मोशन होती है ना, वेव मोशंस होती हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी वेव से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो ट्रांसफर होती है एनर्जी। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रख लेनी है कि मैस ट्रांसफर नहीं होता, मैस ट्रांसफर नहीं होता। अब यहां पे ये हुआ है कि जो जर्रात है इस मीडियम के वो स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि क्या हुई है? एनर्जी ट्रांसफर हुई। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देता हूं वेव्स एंड इट्स टाइप का, तो मेरी जबान के जर्रात वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, लेकिन मेरी जबान के जर्रात जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि जो साउंड वेव्स पैदा करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं और उनमें क्या होती है? एनर्जी होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग किसी हद तक इस बात को समझ चुके हैं। मैं एक डायग्राम से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक सहारा है स्टूडेंट, सहारा, और इस सहारे से मैंने ये रस्सी बांध दी है स्टूडेंट, ये एक रस्सी बांधी है मैंने सहारे से, ये वाली। अब यहां पे इस रस्सी पे मैंने ये एक निशान लगा दिया, यानी ये यहां पे मैंने पेन से निशान लगा दिया इन जर्रात पे, यहां पे जो रस्सी थी यहां पे मैंने निशान लगा दिया। अब स्टूडेंट्स करता मैं क्या हूं? इस रस्सी को पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे हरकत देता हूं। जब इस रस्सी को ऊपर नीचे हरकत देता हूं तो मेरे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी मिलती है इस रस्सी को, और जिसकी वजह से रस्सी के जर्रात में वाइब्रेटरी मोशन पैदा हो जाती। और जब रस्सी के जर्रात में वाइब्रेटरी मोशन पैदा होती है तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है? वेव्स पैदा होती हैं। अब ये वेव्स क्या करती हैं स्टूडेंट? ये पैदा होने वाली वेव्स क्या करती हैं? ये काम आप करके देख सकते हैं स्टूडेंट। ये पैदा होने वाली वेव्स जो है यहां से ट्रांसफर होके यहां तक पहुंच जाती है। यानी देखें, अभी मैं ये डायग्राम ड्रा कर देता हूं, ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, वो निशान है जो हमने लगाया है पहले। यहां से ट्रांसफर होके ये वेव्स जो है इस जगह पे पहुंच जाती है, यहां पे इस पॉइंट तक। लेकिन जो हमने निशान लगाया था जिन जर्रात पर रस्सी में, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वेव इज आ डिस्टरबेंस, कि वेव्स जो है एक डिस्टरबेंस है विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मुंतकिल करती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैस, यानी मैस को ट्रांसफर नहीं करती। तो देखिए स्टूडेंट्स इस मिसाल में बिल्कुल वाज़ेह है ये कि अगर मैस को ट्रांसफर करती होती तो रस्सी के जिन जर्रात पे हमने निशान लगाया था उन्होंने भी पूरी रस्सी में फैल जाना था, या इन जर्रात इस निशान ने भी यहां तक पहुंच जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज अ वेव, यानी वेव को डिफाइन करते हैं वेव को। तो स्टूडेंट्स वेव इज अ डिस्टरबेंस, वेव इज अ डिस्टरबेंस, यानी वेव एक खलल है इन द मीडियम, किसमें स्टूडेंट्स? मीडियम में। तो यहां पे स्टूडेंट देखें ये जो रस्सी थी मीडियम है, इसमें खलल है वेव। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह से जो हमने पानी वाली टब वाली एग्जांपल ली है, वहां पे पानी मीडियम है और जो साउंड पैदा कर रही है मेरी जबान, यहां पे हवा स्टूडेंट्स मीडियम है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वेव इज अ डिस्टरबेंस इन मीडियम विच कॉज जो कि वजह बनती है, विच कॉजेज पार्टिकल ऑफ द मीडियम, विच कॉजेज पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के जर्रात में टू अंडरगो
वो जाने की वजह बनती है, जो मीडियम के जर्रात को ले जाने की वजह बनती है वाइब्रेटरी मोशन में, वाइब्रेटरी मोशन about its mean position in equal time interval. वेव इज अ डिस्टरबेंस, यानी वेव्स जो है वो एक डिस्टरबेंस है, यानी वेव एक खलल है इन द मीडियम में, विच कॉज जो वजह बनती है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम के पार्टिकल में वजह बनती है टू अंडरगो ले जाने की वाइब्रेटरी मोशन, मीडियम के जर्रात को वाइब्रेटरी मोशन में ले जाने की वजह बनती है कौन, ये वाली वेव्स बनती है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, इसकी मेन पोजीशन के गिर्द, इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। या फिर स्टूडेंट्स आप लोग वेव को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेव इज अ डिस्टरबेंस, या आप ऐसे डिफाइन करेंगे, वेव इज अ डिस्टरबेंस which transfers एनर्जी, जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। अब स्टूडेंट दोनों डेफिनेशन में से जो आपको बेहतर लगे वो आप मेमोराइज कर लें, और दोनों डेफिनेशन दुरुस्त हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स की। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने वेव्स के बारे में ये बात याद रखनी है कि वेव ट्रांसफर एनर्जी, ये बात आपने याद रखनी है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, ये बात आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स जो ये वेव्स होती है ना, इसकी दो अकसाम होती है, एक का नाम है मैकेनिकल वेव, और दूसरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान डिफरेंस जानना बहुत अहम है। तो मैकेनिकल वेव्स जो स्टूडेंट होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में दूसरे लेक्चर में। आगे इसकी फर्दर दो किस्में होती हैं, और वो लेक्चर आप लोगों को स्टूडेंट उसी वक्त मिलना है जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो आप किसी और क्लास में जाके किसी बुक में जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहां पे हमने मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स डिफाइन कर लेते हैं मैकेनिकल वेव्स को। मैकेनिकल वेव्स require मीडियम। तो किसके लिए मीडियम की जरूरत होती है स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स को? टू देयर प्रोपोगेशन,
प्रोपोगेशन, टू देयर प्रोपोगेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर, यानी इसको जरूरत नहीं होती मीडियम की, डू नॉट रिक्वायर मीडियम की जरूरत नहीं होती किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, टू देयर प्रोपोगेशन, अपनी प्रोपोगेशन करने के लिए यानी गुजरने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती और मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चंद ऐसी वेव्स को लिखते हैं जिनके लिए मीडियम की जरूरत होती है, यानी एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जिस तरह से साउंड वेव्स। अब ये साउंड वेव्स जो है ना स्टूडेंट्स, इनको प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यानी अगर जिस क्लासरूम में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वेव एंड इट्स टाइप का, वहां पे हवा ना होती तो फिर क्या होता स्टूडेंट, यानी हवा मीडियम है वो ना होती तो फिर क्या होना था, मेरी जबान के जर्रात ने वाइब्रेटरी मोशन करनी थी, वेव्स पैदा होनी थी, लेकिन आप तक वेव्स नहीं पहुंचनी थी, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देनी थी। जिस तरह से स्टूडेंट्स जमीन पर तो हवा है, हम लोग अपनी क्लासरूम को चांद पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब चांद पे क्या है, वैक्यूम है, चांद पे हवा नहीं है, वहां पे क्या है, वैक्यूम है। इसीलिए चांद पर जब जाते हैं ना साइंसदान, तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं, वहां पे वैक्यूम है। अब ये क्लासरूम शिफ्ट हो चुकी है कहां पे, चांद पे, और मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं कॉन्सेप्ट किसका, वेव्स एंड इट्स टाइप का। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होना है वहां पे, तो अब हम जमीन पे आ जाते हैं। देखें चांद पे मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी थोड़ी देर पहले, तो क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दी थी? नो स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मेरी जबान से की वाइब्रेट करने से जो वेव्स पैदा हुई हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत थी, और वो मीडियम चांद पे नहीं था, इसलिए मेरी साउंड आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद स्टूडेंट्स जो साउंड वेव्स के बाद जो है मैकेनिकल वेव्स जो है वो कौन सी है, वाटर वेव्स। अभी हमने वाटर वेव्स पैदा की थी स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिखाई थी एग्जाम्पल पे, ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो वेव्स हैं प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। अभी हमने स्ट्रिंग में जो है वो वेव्स प्रोड्यूस की थी, यानी रस्सी के अंदर प्रोड्यूस की थी, जब आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी इन अ स्ट्रिंग। अब स्टूडेंट्स वेव्स प्रोड्यूस इन अ, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग। तो ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मिसाल आपके जहन में आए तो आप लोगों ने कमेंट जरूर करना हमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है लाइट वेव्स, लाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाइट जो है ये हमारा सूरज है और ये अर्थ है, ठीक है, यानी यहां से सन से, सूरज से जमीन यानी अर्थ पर लाइट पहुंचती है। देखें इस तरह से लाइट आती है हमारी जमीन पर, जब सूरज निकलता है तो लाइट आती है, गुरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है। अब ये लाइट वेव्स जो है देखिए वैक्यूम में से गुजर के आती हैं, क्योंकि जैसे ही हम जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकलते हैं तो वैक्यूम आ जाता है स्टूडेंट, वैक्यूम आ जाता है यानी खला आ जाता है। अब देखिए तो इसीलिए ये जो देखें जो सन से आने वाली लाइट वेव्स हैं, क्योंकि इस वैक्यूम से भी गुजर रही
तो लिहाजा इनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स, अब इन रेडियो वेव्स के गुजरने के लिए भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। टेलीविजन वेव्स स्टूडेंट, टेलीविजन, अब देखिए टेलीविजन की वेव्स जो होती हैं इनमें इंफॉर्मेशन होती है, हम टेलीविजन के जरिए लेते हैं ना इंफॉर्मेशन, टेलीविजन वेव्स। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरे वेव्स, एक्सरे वेव्स। अब ये एक्सरे वेव्स जो हैं इनमें भी स्टूडेंट्स जो है गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती नहीं होती। इस तरह से स्टूडेंट्स और भी अगर आपके जहन में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आए, चंद मैंने लिख दी हैं, तो आप लोगों ने कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर वेव मोशन एंड इट्स टाइप पर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वेव से मुतल्लिका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप को, वो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को दुआओं में जरूर याद कीजिएगा।